करती हूँ, वंदन करती हूँ और हृदय से, अंतरतम की गहराइयों से आप सभी बुजुर्गों का, मेरे जो समान उम्र वाले हैं, मेरे पुत्र के समान जो देवर हैं, पिता के समान जो जेठ हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आप सबको पता है कि ये सभा किस लिए हुई है। मैं एकदम संक्षिप्त में आपको बताना चाहती हूँ कि ये श्रीमान जी के लिए जो चुनावों के समर्थन की सभा है। मैं इन चुनाव प्रचारों के दौरान अपने इन सभी गांवों में घूमी और आप सबका बहुत प्यार मिला। पिछले चुनावों के बारे में आप सबका जो असीम स्नेह और अपार सहयोग था, उसके लिए कभी धन्यवाद देने का अवसर मुझे नहीं मिला। आज मैं आपको हृदय से उस सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कई मेरे जो अपने ही हैं, शायद वो किसी भी उसमें कहते हो कि भाई हम लोग बाहर से आए हुए हैं, तो मैं आपको एकदम संक्षिप्त में बता देना चाहती हूँ कि मेरे जो ससुर जी थे, उनके कई मित्र हैं इस गांव से, और उन्होंने 1984 के अंदर एक दुर्घटना के अंदर अपने पैरों को खो दिया था और थोड़े समय बाद अपने बाहों के रूप में अपने जो उनके भाई थे, सहोदर भ्राता, उनको खो दिया था। और इस वजह से शायद उनके गांव से थोड़ा मोह भंग हो गया। इस गांव के उनके कई बहुत मित्र थे, भाइयों से भी बढ़कर, जिन्होंने कदम कदम पर उनका साथ दिया। और 25 साल जो उन्होंने गेट पर गुजारे, उसके अंदर उस समय के दौरान 25 वर्षों में उन्हें कभी निराश नहीं होने दिया, उन्हें कभी हताश नहीं होने दिया। मेरे पिता के समान उन मेरे ससुर जी के मित्रों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और उन्हीं के प्यार का नतीजा था कि जो मेरे पराक्रम के पिताजी हैं, वो उनका गांव वहां से हट करके इस गांव की तरफ उनका इतना रुझान हो गया, क्योंकि जहां इंसान को प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, वही गांव उसका होता है। और मेरा तो यही सभी मेरे भाइयों से, बंधुओं से, मेरे पिता समान जो बुजुर्ग हैं, उन सब से यही कहना चाहती हूँ मैं कि यदि रक्त संबंधों से यदि भाई होते या रक्त संबंधों से कोई अपना होता, तो हमारे भारतवर्ष में कभी महाभारत न हुआ होता। और यदि रक्त संबंधों से कोई पराया हो जाता, अपना न होता, तो जब लंका विजय का अभियान था, उसके अंदर श्री राम के साथ उनके सहोदर भाई लक्ष्मण के सिवा उनका कोई रक्त संबंधी नहीं था। तो मेरा तो यही मानना है कि हमको, हमारी संतान को सिर्फ यही शिक्षा देनी चाहिए, जो सुख दुख के अंदर साथी हो, जो अपनापन दे, वही अपना है। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। और रही बात जात पात की, तो मेरा तो ये मानना है कि हमको और हमारी संतान को, हमें कभी भी जाति और धर्म इस तरीके के पाठ नहीं पढ़ाने चाहिए। कहीं हम अलग अलग शब्द भी बोलते हैं कि उस फलानी जात को वोट मत देना और उसको मत देना। मेरा तो यही मानना है कि हमारी जो जाति है वो मानव जाति है और धर्म है वो इंसानियत है। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं मानती। और कई एक दो जगह सुनने में भी आ जाता है कि भाई नहीं बोलना चाहिए ऐसा शब्द, कि भाई बोलने को वोट मत देना, ये मत करना। तो मैं आप सबसे एक स्नेहपूर्ण निवेदन करना चाहती हूँ कि राजपूत कौम के अंदर जन्म ले लेना कोई अपराध है या कोई दुर्भाग्य है। यदि हमारे बुजुर्गों से कोई आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, तो आपकी बेटी आपसे उस चीज के लिए क्षमा मांगती है। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि जब हार कर भी श्रीमान जी आपके साथ खड़े रहे, तो इस बार एक बार उन्हें मौका दीजिए, सिर्फ एक बार, और फिर आप देखिए। बस आप सभी से मेरा इतना ही निवेदन है। आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद।